क्या आप जानते हैं कि माता पार्वती से पहले भगवान शिव का विवाह किससे हुआ था? आखिर कौन थी माता सती? क्यों ब्रह्मा के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति स्वयं भगवान शिव के विरोधी बन गए? और कैसे आदिशक्ति ने सती के रूप में जन्म लेकर महादेव को अपना पति बनाया? आइए सुनते हैं सनातन धर्म की सबसे दिव्य प्रेम गाथाओं में से एक माता सती और भगवान शिव के विवाह की पौराणिक कथा। यह कहानी सृष्टि के प्रारंभिक काल की ही है। जब ब्रह्मांड की रचना आगे बढ़ रही थी, तब ब्रह्मा जी ने अनेक प्रजापतियों की उत्पत्ति की ताकि वे सृष्टि का विस्तार करें। उन्हीं महान प्रजापतियों में एक थे दक्ष प्रजापति। वे तेजस्वी, विद्वान और अत्यंत ही प्रभावशाली थे, लेकिन समय के साथ उनके मन में अपने पद और ज्ञान का अहंकार भी बढ़ने लगता है। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहन समाधि में लीन रहते थे। उन्हें न तो राजसत्ता का मोह था, न धन का आकर्षण। शरीर पर भस्म, गले में सर्प, जटाओं में मां गंगा और हाथ में त्रिशूल, यही तो उनका असली वैभव था। वे समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए निरंतर तप में ही लीन रहते थे। उसी समय देवताओं के सामने एक बड़ी चिंता उत्पन्न हुई। आदिशक्ति के बिना सृष्टि का संतुलन पूर्ण नहीं हो सकता था। तब देवताओं ने आदिशक्ति से प्रार्थना की कि वे पृथ्वी पर अवतार लेकर भगवान शिव के साथ पुनः अपना दिव्य मिलन करें। आदिशक्ति ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय बाद दक्ष प्रजापति और उनकी पत्नी प्रसूति के घर एक दिव्य कन्या का जन्म होता है। जैसे ही वह कन्या जन्मी, पूरे महल में दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और देवताओं ने मंगल ध्वनि की। ऋषि मुनियों ने इस बालिका को देखकर कहा, यह कोई साधारण कन्या नहीं है, यह स्वयं आदिशक्ति का अवतार है। उस कन्या का नाम रखा गया सती। सती बचपन से ही असाधारण थी। उन्हें राजमहल के वैभव से अधिक ध्यान, भक्ति और भगवान शिव की कथाएं सुनना प्रिय था। जब भी नारद मुनि राजमहल आते, वे महादेव की महिमा का वर्णन करते। वे बताते कि शिव केवल संहार के देव नहीं, बल्कि करुणा, ज्ञान और वैराग्य के परम स्वरूप हैं। नारद मुनि की बातें सती के हृदय में उतरती चली जाती है। धीरे धीरे भगवान शिव के प्रति उनका प्रेम और श्रद्धा इतनी गहरी हो गई कि उन्होंने मन ही मन उन्हें अपना पति के रूप में स्वीकार कर लिया। एक दिन सती ने अपने पिता दक्ष से कहा, पिताश्री, मैं भगवान शिव को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। यह सुनते ही दक्ष प्रजापति का चेहरा बदल गया। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, शिव, वो जो श्मशान में रहते हैं, जो शरीर पर भस्म लगाते हैं और जिनके साथ भूत प्रेत घूमते हैं, मैं अपनी पुत्री का विवाह उनसे कभी नहीं करूंगा। सती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताश्री, आप उनके बाहरी रूप को देख रहे हैं। वे स्वयं महादेव हैं, समस्त सृष्टि के स्वामी हैं। लेकिन दक्ष अपने निर्णय पर अडिग रहते हैं। सती ने समझ लिया कि अब केवल भक्ति और तपस्या ही उनका मार्ग है। उन्होंने राजमहल का सुख त्याग दिया और वन में जाकर भगवान शिव की आराधना प्रारंभ कर दी। सती ने अपना कठोर व्रत जारी रखा। उन्होंने निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप किया। वर्षों तक उन्होंने कठिन तपस्या की। भीषण गर्मी, वर्षा और शीत कुछ भी उनके संकल्प को डिगा नहीं सका। देवता उनकी भक्ति देखकर आश्चर्यचकित थे। उधर कैलाश पर भगवान शिव अपनी समाधि में लीन थे। एक दिन नारद मुनि कैलाश पहुंचते हैं। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, दक्ष की पुत्री सती आपके लिए कठोर तप कर रही हैं। उनका प्रेम निष्कलंक और उनकी भक्ति अटूट है। भगवान शिव ने ध्यान लगाया और अपनी दिव्य दृष्टि से सती की तपस्या देखी। उनके हृदय में करुणा और प्रसन्नता जाग उठती है। कुछ समय बाद भगवान शिव स्वयं सती के सामने प्रकट हुए। उनके प्रकट होते ही चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। सती ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, देवी, आपकी तपस्या और निष्कलंक भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। बताइए, आप क्या वर चाहती हैं? सती ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, देवी, आज से आप मेरी शक्ति हैं। मैं आपको अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। यह समाचार सुनकर देवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अब विवाह की तैयारी प्रारंभ हुई। यद्यपि दक्ष प्रजापति के मन में शिव के प्रति सम्मान नहीं था, किंतु ब्रह्मा जी भगवान विष्णु और देवताओं के समझाने पर
उन्होंने विवाह के लिए अपनी सहमति दे दी। शुभ मुहूर्त निश्चित हुआ। देवलोक, ब्रह्मलोक और कैलाश तीनों ओर उत्सव का वातावरण छा गया। भगवान शिव अपनी दिव्य बारात के साथ दक्ष के महल की ओर चले। देवता, गंधर्व, यक्ष, सिद्ध ऋषि और शिवगण इस दिव्य बारात में सम्मिलित हुए। यद्यपि शिव का स्वरूप वैरागी था, लेकिन उनके मुखमंडल पर ऐसा दिव्य तेज था कि सभी उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो रहे थे। दक्ष ने औपचारिक रूप से बारात का स्वागत किया, पर उनके मन का अहंकार अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। विवाह मंडप में ब्रह्मा जी ने वैदिक मंत्रों के साथ विवाह संस्कार प्रारंभ कराया। सती और भगवान शिव ने एक दूसरे को पुष्पमाला पहनाई। देवताओं ने हर हर महादेव का जय घोष किया। इसके बाद अग्नि को साक्षी मानकर दोनों ने पवित्र फेरे लिए। सप्तपदी के बाद ब्रह्मा जी ने घोषणा की, आज शिव और शक्ति का दिव्य मिलन संपन्न हुआ। यह मिलन केवल पति पत्नी का नहीं, बल्कि चेतना और ऊर्जा का सनातन संगम है। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगती है, देवता शंख बजाने लग जाते हैं, गंधर्व मधुर गीत गाने लगते हैं। समस्त सृष्टि इस दिव्य विवाह की साक्षी बनी। विवाह के बाद भगवान शिव माता सती को अपने साथ कैलाश लेकर चले जाते हैं। कैलाश पहुंचकर माता सती ने सरल और तपमय जीवन को सहज भाव से स्वीकार किया। वे केवल भगवान शिव की पत्नी ही नहीं, बल्कि उनके प्रत्येक कार्य में सहभागी बनी। कैलाश का प्रत्येक गण उन्हें माता कहकर सम्मान देने लगा। लेकिन दूसरी ओर दक्ष प्रजापति के मन का अहंकार अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। वे अब भी भगवान शिव के वैरागी स्वरूप को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। यही अहंकार आगे चलकर एक ऐसे महायज्ञ का कारण बना जिसने सृष्टि की दिशा ही बदल दी। लेकिन क्या हुआ जब दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और जानबूझकर भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया? क्या माता सती बिना निमंत्रण अपने पिता के यज्ञ में गई? और कैसे उस यज्ञ में घटी एक घटना ने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया? इन सभी रहस्यमय घटनाओं की कथा हम अगले भाग में जानेंगे।